नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि हजारीबाग में नव भारत जागृति केंद्र एवं बहेरा द्वारा संचालित एलएनजेपी आंख अस्पताल में 500 नेत्र रोगियों के निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन का हुआ ऐलान। इसके बाद रुख करेंगे श्रीकोहाबाद की ओर, जहां अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु कश्यप समाज ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इसके बाद आपको बताएंगे कि कहां आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र को लेकर हुए विवाद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ऐसी ही और भी खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। हजारीबाग जिले के जीटी रोड चौपारण में नव भारत जागृति केंद्र बहेरा द्वारा संचालित एलएनजेपी आंख अस्पताल में 500 आंख रोगियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। गरीब, असहाय और बेसहारे मरीजों को चिन्हित कर पाइपलाइन निर्माता फिनोलेक्स के मुकुल माधव फाउंडेशन द्वारा आंख ऑपरेशन के लिए अस्पताल को वित्तीय सहयोग दे रहे हैं। बुधवार को 16 नेत्र रोगियों के ऑपरेशन के बाद समारोह आयोजित कर मुकुल माधव फाउंडेशन ने ये जानकारी दी है। फाउंडेशन ने कहा कि एलएनजेपी नेत्र अस्पताल के सहयोग से बिहार के गया जिले के मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। इसका इलाज किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग अलग अलग एजेंसी से हम लोग संपर्क करते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इसका पैसा नहीं दे सकते, उन लोग को हम लोग इसका फ्री में सर्विस दे सकें। फिनोलेक्स के लिए हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पहले भी करीब 300 सर्जरी के लिए सपोर्ट किया था। कोविड के बाद कुछ इसमें हम लोग कुछ क्योंकि कोविड में काफ़ी सारा लोग हम लोग रिहेबिलिटेशन में लगे। अभी कोविड के बाद भी इन्होंने हमें 500 सर्जरी के लिए ऐसे गरीब लोग जो भी सब अपना सर्जरी नहीं करा पाएंगे उनको यहाँ और यहाँ से जो भी पेशेंट अभी यहाँ से जा रहे हैं वो अपने क्षेत्र में जाए और उनके एरिया में वहाँ की जो अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट में जाकर के 7,000 रुपये 10,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकते, बताएँ यहाँ पे वहाँ पर उनका जाँच करना, उनको वहाँ से लेकर के आना, यहाँ सर्जरी वापस हम लोग को घर तक नहीं छोड़ने वाला कोई पैसा। सर बेसिकली आप उन्हें फंडिंग कर रहे हैं या फिर किसी हॉस्पिटल को आप चुन करके सेलेक्ट करके उन्हें इक्विपमेंट का भी प्रोवाइड करवा रहे हैं? अभी मुकुल माधव फाउंडेशन के सपोर्ट से हम लोग को सर्जरी के लिए सपोर्ट मिल रहा है, इक्विपमेंट के लिए नहीं मिला। इक्विपमेंट के लिए हम लोग को बाकी एजेंसीज ने सपोर्ट किया, मुकुल माधव फाउंडेशन से हम लोग सर्जरी के लिए लोग 100 लोगों की सर्जरी में सपोर्ट करते थे। अभी वो संख्या बढ़ के 500 तक गई है। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट आता है हमारी संस्था का, वहाँ पे जो भी लोग होते हैं बैठे हुए प्रमुख लोग वो चयन करते हैं और उस आधार पर हम लोग संख्या बढ़ाते हैं। भविष्य में और भी सहायता प्रदान करेंगे, कोशिश करेंगे इस अस्पताल को। अपना परिचय दें। राजन कुमार, फिनोलेक्स वाइज फ्रॉम धनबाद। मेरा नाम आनंद है और मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुसीबतों का पता नहीं चलता कब किसके सामने आ जाए, परंतु मुश्किल हालातों में यदि समाज का साथ मिल जाए तो मुश्किलों को हराया जा सकता है। बीते दिनों 2 जुलाई को सर्प काटने से राजू कुमार उम्र 38 वर्षीय रने ने रहने वाली 3 मासूमों के पिता की मौत से उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ ही दिन के बाद 6 अगस्त को माया कुमार उम्र 35 वर्षीय उनकी माता की तबीयत खराब होने से उनका भी निधन हो गया। बच्चों को एक माता पिता का सहारा ही था। पिता की दैनिक मजदूरी से ही परिवार का भरण पोषण होता था। माता पिता की मृत्यु से अनाथ हुए मासूमों के सामने बड़ा भरण पोषण एवं अन्य बुनियादी ज़रूरतों पूर्ति के संकट पैदा हो गए। बच्चियों का कहना है कि बच्चियों के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी नहीं मिली है। वहीं गांव वालों का कहना है कि बच्चियों को सरकार की तरफ से कुछ लाभ दिया जाए जिसमें वह अपना जीवन बिता सके। कहाँ के रहने वाली हो गुड़िया? रनी की? तेज बोलो, थोड़ी जोर से बोलो। रनी के हो। और आपके पापा का क्या नाम था? राजू कुमार। अच्छा, आपकी मम्मी का? माया। अच्छा, ये दोनों बहन भाई हैं तुम्हारे? सबसे बड़ी तुम ही हो घर पे? कब क्या हो गया आपके पापा मम्मी को? किसको? पापा के लिए? अच्छा, तो कब ख़त्म हो गए आपके पापा? 2 तारीख को 7 को। 2 तारीख को। मम्मी को क्या हो गया था गुड़िया? तो फिर क्या हो गया? अच्छा, थोड़ा तेज बोलो। पहले थोड़ा अच्छा, तो आप तीनों बार हो अब और कोई नहीं है?
चाचा चाची हो। आपकी जगह जमीन है? नहीं है। चलो ठीक है। कहाँ के रहने वाली हो? रहने की। दमोह से सीनू संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड स्थित एमपी गेस्ट हाउस में कश्यप समाज की प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी 16 सितंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न कराने को लेकर पदाधिकारियों के बीच विचार विमर्श किया गया। मैनपुरी रोड एमपी गेस्ट हाउस शिकोहाबाद में कश्यप समाज द्वारा अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें आकाश कश्यप महामंत्री ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बताया कि हमारी समाज के वर्तमान अध्यक्ष राकेश कश्यप ने पारिवारिक समस्या होने की वजह से अपने पद से त्यागपत्र देने के कारण वही पद के रिक्त स्थान पर अगले अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। क्या उद्देश्य आज प्रेस वार्ता का? मैं आकाश कश्यप समाज महामंत्री पद। और जिस तरीके से हमारे पूर्व वर्तमान अध्यक्ष जी हैं राकेश कश्यप, उन्होंने अपने पद से कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया है, तो उनकी जगह पर जो रिक्त स्थान खाली हुआ है उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हमें अपने एक नए अध्यक्ष का चुनाव कराना है। उस नए अध्यक्ष के चुनाव कराने की रणनीति बनाने के लिए आज हमारी एक प्रेस वार्ता रखी गई। हम लोगों की जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, हम लोगों ने अपनी एक मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग में आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने हेतु 16/9/2022 दिन शुक्रवार को चुनाव संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया है। और उसके बाद में उसके लिए हमने 14/9 तक आवेदन, जो भी हमारे पदाधिकारीगण सदस्यगण हैं, जो भी अपना चुनाव लड़ने के इच्छुक हों, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उस आवेदन के लिए उन्हें अशोक राजपूत जी मीर खलील के यहाँ आवेदन अपने प्राप्त जमा कराने होंगे। अभी तक हमारे पास एक आवेदन श्री नंद किशोर कश्यप जी का आ चुका है, और जो भी उसमें वो होगी 14 तारीख को हम उसमें आवेदन प्राप्त करके आगे कार्रवाई करेंगे। कश्यप आज की ये मीटिंग हमारी, मैं कश्यप समाज अध्यक्ष वर्तमान में हूँ, और मैं अपनी स्वेच्छा से इस पद को, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मेरे सामने कुछ समस्या हैं, और मैं अपनी स्वेच्छा से इस पद को छोड़ना चाहता हूं। अभी तक जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई मैं बढ़िया तरीके से वो करता रहा उसका। मैं आगे इस पद को संभालने के लिए नहीं इच्छुक हूँ, और मैं अपने स्वेच्छा से मैं इस पद को त्यागने की तैयार हूँ। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर के थाना सुमेरपुर इलाके में चोरों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान पर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए। पीड़ित सर्राफा व्यापारी ने लगभग 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने के बाद पुलिस से बताई, और सुबह दुकान खोलने पर सर्राफा व्यापारी को चोरी के मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। निशानदेही पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बारे में बताना है कि श्री कृष्ण मोहन गुप्ता, इनकी ज्वेलर्स की दुकान कस्बा सुमेरपुर में है, और ये दुकान जो है मंडी के सामने है। इसमें कल रात्रि में जो है किन्हीं अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है, जिस पर तत्काल थाना सुमेरपुर द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और इसमें विवेचना की जा रही है, और जिन अभियुक्तों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है उनकी जानकारी की जा रही है, और इसमें जो चोरी गया माल है उसको बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, और चोरों की गिरफ्तारी का जो है उनको प्रकाश में लाते हुए उनकी जो है गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील में कार्यरत ग्राम पंचायत गनेरा के लेखपाल मनोज त्यागी का आज जाति निवास प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हुआ, जिसका फोन से बातचीत करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में लेखपाल अपने भाई को मंत्री के साथ रहने का दे रहे हैं धौंस, और इतना ही नहीं, लेखपाल ने फोन पर बोला कि सांसद, विधायक, एसडीएम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? हाँ, जी के कार आज गए थे, लेकिन सांसद जी थे ये नहीं है। अच्छा, अभी कल हम जाएंगे सांसद, कल फिर डीएम साहब के पास स्वयं जाएंगे मिलने स्वयं। लेकिन आज डीएम साहब छुट्टी पे, आज आ जाएंगे रात में, कल हम फिर जाएंगे डीएम साहब के पास। तो वहीं से फोन हुई कि कुछ न कुछ निकलबे करी। हमारे पास प्रूफ है, ऐसा हम फर्जी ना ही बनवाई था ना। आप हमें एसएम शामिल कर देवो ना हम जनरल में आई जाओ। हम रह के बुलाए थे ध्रुव की दुकान पर, हम लोग भी। आपने भी तो गाली दी होगी। क्या हम गाली नहीं देते हैं किसी कर्मचारी को। हम खुद पागल हूँ, मैं गाली देता हूँ। हाँ, अब पागल होंगे आप जो काश्तकारों को गाली देते हैं। क्या गाली दी आपको बताइए? क्या गाली दी? क्या आपको नहीं याद है?
क्या गाली आप ही तो देता है? हम नहीं डरते हैं। अरे भैया हम्म। आप तो स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जाइबे आप करेंगे। झूठा आरोप मत लगाइए। हम तो आपके आप पास इसलिए फोन कर रहे थे, अभी जब सुनिए। फोन करा है तब आप फिर कॉल किए हम डर हैं। गए, हम डर के फोन कर रहे अरे हैं ना आपको। काहे डर जाएंगे आप? हम कोई तो डर आपका गए। नौकरिया ले लेगा का? सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ। अब हम आपको बताएं, पहले आप बात सुनते नहीं हैं। काहे आप डर जाएंगे? हाँ तो डर के ही तो फोन कर रहे हैं हम। हाँ, आपसे डर ऐसा गए। आप डरते तो ही लागे बना दियो, तो चैलेंज नहीं कर दो कि जहाँ जाना हो जाइए, देखिए हम क्या कर लेगा कोई हमारा। देखिए आज आप विधायक के पास गए थे, विधायक के प्रतिनिधि के पास गए थे, हाँ, पाठक विधायक जी के पास। रहबे नहीं किए हैं, लखनऊ है न, हमारा विधायक हाँ, से स्वयं पकड़ है। उनका फोन आया था, सुनिए। हाँ। उनसे कह दीजिएगा कि हमारे खुद भैया हैं, वो मंत्री जी के साथ रहते हैं। हाँ ठीक है, भाजपा में। वो इसीलिए तो तो आप आपके- मजबूत है, आपके- इसीलिए। जी भैया, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम श्याम सुंदर जायसवाल है, मैं ग्राम बरोहिया खालसा तप्पा सांस परगना तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर का सर निवासी हूँ। ये लेखपाल को लेकर आपका क्या मामला? सर लेखपाल को लेकर मेरा आय जात निवास को लेकर झगड़ा है सर। आय जात निवास नहीं बना है सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हमारी भतीजी का सर कई बार सर चार बार सर आवेदन निरस्त कर दे रहे हैं सर। आपने लेखपाल से बात किया? सर मैंने लेखपाल के हाथ जोड़े पैर जोड़े के बना दीजिए, एडमिशन करवाना है, लेकिन वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या बोले हो? वो बोले कि जहाँ जाना हो जाइए। मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया है इस संबंध में। किसको दिए हो? एसडीएम साहब को दिए हैं, तहसीलदार साहब को दिए हैं, आईजीआरएस भी मैंने सर किया है, सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल किया सर। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर लेखपाल के खिलाफ। तो आपका बात क्यों नहीं सुना जा रहा? सर वो कुछ करने की तैयार नहीं है सर। वो कहता है जहाँ जाइए, जहाँ जाना हो जाइए, कुछ मेरा एसडीएम तहसीलदार विधायक सांसद सर कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पावर बहुत ऊपर तक है सर, कह रहे हैं। कुछ कहो तो सर झगड़ा दे, गाली देते हैं सर। गाली देते हैं? बिल्कुल सर, गाली दे दी है सर। धन्यवाद। ऑडियो में यह है कि आप विधायक जी के पास भी गए थे? सर मैं गया था विधायक जी के पास, तो वो कह रहे हैं कि मेरा भाई खुद मंत्री जी के साथ रहते हैं, विधायक सांसद एसडीएम कुछ कर नहीं पाएंगे सर। मेरी बहुत ऊपर तक है सर। उनका भाई कोई है जो मंत्री जी के साथ में रहते हैं, इसीलिए डर नहीं रहे हैं सर किसी से। वो लेखपाल मनोत्यागी नाम है सर उनका, के लेखपाल हैं सर। वो कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत गनेरा के लेखपाल हैं, नौगढ़ तहसील। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।